2, 3, come on. आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट यानी कि जिसे हम बट्टा या छूट के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये डिस्काउंट? डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर हमें किसी से पैसे मांग रहे हैं तो उसको अगर कोई रियायत देनी है तो उसके लिए डिस्काउंट ले कहा जाएगा। एक चीज़ होती है अगर हमसे कोई पैसा मांग रहा है, हमें अगर रियायत मिलेगी तो हम उसे डिस्काउंट कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है क्या है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो डिस्काउंट जो है वो दो तरह का होता है। डिस्काउंट जिसे हम हिंदी में बट्टा या छूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कितने तरह का होता है? एक होगा व्यापारिक बट्टा, और दूसरा होगा नकद बट्टा। ठीक है, जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट और नकद बट्टे को हम कैश डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो तरह के डिस्काउंट होंगे। कौन कौन से? कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब ये कहाँ काम आता है कि व्यापारिक बट्टा कहाँ काम आता है और इसकी क्या लेखा पुस्तकों में एंट्री या प्रविष्टि होगी? तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यापारिक बट्टा व्यापार में सेलिंग को बढ़ाने के लिए, किसको? सेलिंग को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि प्राइस और जो फिक्स होती है उस प्राइस को ऑलरेडी बढ़ा दिया जाता है। उस बढ़ी हुई प्राइस में फिर क्या किया जाता है? छूट दे करके कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। ये ज़्यादातर त्यौहार के टाइम में दिया जाता है। आपने देखा होगा कि 50% की भारी छूट, 20% की छूट, है ना, इतना माल खरीदो दो के साथ एक चीज़ फ्री। तो ये सब क्या है? ये सारे ट्रेड डिस्काउंट हैं। ठीक है, ये क्या किए जाते हैं? सेलिंग को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो इसके लिए ये किया जाता है। और ये क्या होता है? इसकी प्रविष्टि बुक्स के अंदर नहीं की जाती है, ना तो खरीदने वाले की बुक्स में की जाती है और ना बेचने वाले की बुक्स में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि व्यापारिक बुक का जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मोहन ने 3000 का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा। मोहन ने 3000 का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा। इसका ये ट्रांजैक्शन देखो, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? आपने ऑलरेडी माल को 10% वैल्यू बढ़ा दी है। ठीक है, तो 10% बढ़ा दी है तो 10% 3000 का कितना होता है? 300। तो इसका मतलब वो माल 2700 का था, 3000 में बता के वापस 2700 में बेचने के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? व्यापारिक बट्टा दिया जाता है। तो इसकी जनरल प्रविष्टि, मोहन ने अगर 3000 का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर नकद में बेच दिया तो क्या करेंगे? मोहन ने बेचा, मोहन तो अपन खुद हो गए। 3000 का माल बेचा है तो अपने पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। कितना लिखेंगे? 3000 में से 10% व्यापारिक बट्टा माइनस हो जाता है, लेकिन उसकी प्रविष्टि कहीं नहीं होगी, तो यहाँ हो जाएगा 2700 रुपये, 2700 रुपये। ठीक है, लेकिन नकद बट्टा कब दिया जाता है? कि नकद बट्टा जब माल बेच दिया जाता है उसके बाद जो पैसा रिकवर करना है उसके लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर जो उधार में माल बेचा गया था या माल जो बेच रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास कैश आ जाए, उसके लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है और एक तरह से व्यवसाय के लिए लॉस होता है ना। तो इसका मतलब ये जो खर्चा है इसको डेबिट किया जाएगा। अब इसका एग्जांपल कैसे आएगा? राम ने 20,000 का माल 10% नकद बट्टे पर बेचा। ठीक है, क्या आएगा? राम ने 20,000 का माल 10% नकद बट्टे पर बेचा। यहाँ पर देना है कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमारे पास 10% नकद बट्टा, देखो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये की आप छूट दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कैश कितना आएगा? तो कैश अकाउंट DR हमारे पास सिर्फ 18,000 आएंगे। 2,000 रुपये जो नहीं आ रहे हैं वो लिखा जाएगा डिस्काउंट अकाउंट के नाम से। तो डिस्काउंट अकाउंट DR टू सेल्स, माल बेचा कितने का? 20,000 का। अब इस एंट्री में और इस एंट्री में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। कैश यहाँ पर भी आ रहा है, कैश यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पे भी कम अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे भी कम डिडक्ट हुआ अमाउंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या था? व्यापारिक बट्टा यानी कि ट्रेड डिस्काउंट था, जबकि यहाँ पर क्या है? नकद बट्टा यानी कैश डिस्काउंट है। ठीक है,
तो इसका मतलब 2700 रुपये, यहाँ पर भी कम अमाउंट डिडक्टेड अमाउंट है, यहाँ पे भी डिडक्टेड अमाउंट है। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट को अलग से लिख रहे हैं डिस्काउंट के नाम से, तो 18 दो 20,000 का हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो 3,000 का माल है अपन 3,000 में दिखा करके कितना दिखाएंगे, 2700 रुपये दिखाएंगे। 2700 कौन से कंडीशन में दिखाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट की सिचुएशन में, और हम पूरा का पूरा अमाउंट कौन सी सिचुएशन में दिखाएंगे, कैश डिस्काउंट की सिचुएशन में। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।